क्या आप भी दुकान में अकेले पड़ गए हो? आपको भी ज़रूरत है कि यार मैं कोई स्टाफ हायर कर लेता हूँ, या आपको भी ये ज़रूरत लगती है कि यार मैं अकेले कब तक मैं हर चीज़ सँभालूँगा, काम तो बड़ा करना है तो उसके लिए मेरे को भी हायर करना पड़ेगा, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे नुकसान सोच के आप शायद रुक जाते हो। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि क्या एक एम्प्लॉय रखने से क्या फ़ायदे होते हैं या क्या नुकसान होते हैं, कैसे आप अपने बिज़नेस में इस चीज़ को, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप देख सकते हो। इसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मैं हूँ राहुल जहांगीर और आज आप देख रहे हैं असली बिज़नेस जर्नी। सबसे पहले देखिए, मैं एक ही बात आपको बताता हूँ कि कोई भी चीज़ होती है तो वो जब आती है तो वो अपने साथ कुछ फ़ायदे भी लेके आती है और कुछ नुकसान भी लेके आती है। लेकिन ऐसा हम क्या करें कि हमें नुकसान ना हो, हमें सिर्फ बिज़नेस के अंदर फ़ायदा ही हो। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला मैं आपको प्रॉफिट बताता हूँ, क्या क्या फ़ायदे आपके हो सकते हैं एक एम्प्लॉय रखने से। देखिए, एक एम्प्लॉय अगर आप रखते हैं तो पहली चीज़ तो कि आपकी सेल्स के अंदर आपका एम्प्लॉय आपकी पूरी हेल्प करता है, तो आप बिज़नेस ग्रोथ के बारे में अच्छे से सोच सकते हो। ठीक है। और आपने देखा होगा कि हर एक सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे हमेशा एक स्ट्रांग टीम होती है। स्ट्रांग जो एम्प्लॉयज़ की टीम होती है वो होती है, तभी एक बिजनेस अच्छे से ग्रो करता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं जिसके वजह से आपका बिजनेस स्टेबल होगा और ग्रोथ पे आएगा। ठीक। दूसरी बात करते हैं, बिजनेस के अंदर क्या क्या नुकसान आपके हो सकते हैं। देखिए, नुकसान में सबसे पहले तो एक ही बात आती है कि आपकी सेल चले नहीं चले, काम बढ़े नहीं बढ़े, आपका काम मतलब कि सेल्स होंगी नहीं होंगी, कुछ भी हो, आपके साथ कुछ भी हो, लेकिन उसको तो सैलरी आपको जो जितने में बात हुई है उतने आपको देनी ही पड़ेगी। दूसरी बात, आपके दिमाग में हो सकता है कि यार अगर मान लो कि सही एम्प्लॉय नहीं आया तो वो आपके काम में और आपकी चीज़ों में भी हेराफेरी हो सकती है। प्रोडक्ट्स में मान लो, चाहे आप मनी में मान लो, कुछ भी मान लो, तो वो एक रिस्क है। ठीक है। तो ये नुकसान आपके हो सकते हैं अगर वो सही बंदा नहीं मिला तो, और आपकी सेल्स नहीं बढ़ी तो। मैं आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन बताता हूँ। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आता है कि आप उस एम्प्लॉय से बात करिए, आप उसको बोलिए कि तुम्हारी फिक्स सैलरी है। जैसे एग्जांपल आप बोल सकते हो कि 8,000 रुपये तुम्हारी फिक्स है, प्लस 2% इंसेंटिव है आप तुम्हारी सेल्स के ऊपर। जितनी सेल तुम करोगे उसके हिसाब से तुम्हारा इंसेंटिव है। उस चीज़ से क्या प्रॉफिट होगा कि वो बंदा कभी आपको किसी भी चीज़ के लिए बोलना ही नहीं पड़ेगा। आप मतलब कि टाइम से आने के लिए नहीं बोलना, टाइम से जाने के लिए नहीं बोलना, आपको उसको टाइम वेस्ट कर रहा है तो उसके लिए नहीं बोलना। वो हमेशा यही चीज़ सोचेगा कि यार मैं सेल्स पे ध्यान देता हूँ, और वो सेल्स पे ध्यान देगा ना। वो कभी छुट्टी करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं जितना टाइम ज़्यादा आऊँगा उतना मेरा मतलब उतनी मेरी सैलरी बढ़ेगी या उतना मेरा इंसेंटिव बढ़ेगा। ठीक है। तो वो इंसान हमेशा उस चीज़ पे फोकस करेगा। तो फिक्स सैलरी रहेगी तो उससे आपको टेंशन नहीं है। अगर सेल कम हुई तो आपको सिर्फ फिक्स सैलरी देनी है, और अगर सेल होगी तो आपको उसका इंसेंटिव देना है। तो अगर सेल होगी तो आपको इंसेंटिव देने में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे करके आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं कि आप एम्प्लॉय रखिए, उससे पूरी बात करिए, उसके सेल्स के बारे में नॉलेज लीजिए, और जैसे ही वो आता है तो उसको आप दोनों चीज़ों में बात बताइए कि आप तुम्हारी ये फिक्स सैलरी है प्लस ये इतना इंसेंटिव है। जितने कस्टमर्स को तुम हैंडल करोगे, जितने अच्छे से तुम्हारी सेल्स क्वालिटी होगी, उसके हिसाब से तुम्हारी मंथली सैलरी बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके को अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कभी भी ये डर नहीं रहेगा कि ये ऊपर नीचे होगा या कुछ और होगा। सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो अगर आपको मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट के थ्रू बताइए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। लाइक शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम।